December 30th, 2000. Tokyo, Japan. एक फैमिली अपने घर में थी। डिनर हो चुका था। टीवी बंद हो गया था। बच्चे सो गए थे और बिल्कुल किसी को नहीं पता था कि कोई उन्हें देख रहा था। मियाजावा फैमिली टोक्यो के सेतागाया वार्ड में रहती थी। एक सिंपल, खुशहाल फैमिली। मिकियो 40 साल का, कॉर्पोरेट जॉब करता था। थिएटर और एनिमेशन का शौक था। यस्को 41 साल की, घर से ही बच्चों को ट्यूशन देती थी। नीना सिर्फ 8 साल की, बालित सीख रही थी, पियानो बजाती थी। और रय 6 साल का छोटा सा बच्चा, थोड़ी मेंटल डिसेबिलिटी थी उससे, पर उसकी फैमिली ने उसे इतने प्यार से पला था कि पूरा मोहल्ला उन्हें जानता था। ये बुरे लोग नहीं थे, ये आम लोग थे, और वो ही उनकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी बनी। पर कुछ दिन पहले से ही कुछ ठीक नहीं था। मिकियो की एक लोकल स्केट पार्क के लाउंज से लड़ाई हो गई थी। फिर बोसोजोकू से, जापान की नोटोरियस मोटरसाइकिल गैंग, उनका कॉन्फ्रंटेशन हुआ। क्रिसमस पे यासुको ने अपने ससुर को बताया, कोई अनजान गाड़ी हमारे घर के बाहर बार बार खड़ी होती है। दिसंबर 27 को एक आदमी उनके घर के बाहर घूमता दिखा। दिसंबर 29 को एक स्केटर आउटफिट में बंदा नियर बाय स्टेशन पे देखा गया। पुलिस को लगता है उसी दिन उसने एक साशिमी नाइफ खरीदी। कोई डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाया, कोई समझा नहीं, और दिसंबर 30 की रात वो आ गया। रात के 11 बजे के बाद कोई सेकंड फ्लोर के बाथरूम की खुली खिड़की से अंदर आया। पहले उसने रेई को ढूंढा, 6 साल के बच्चे को, अपने हाथों से। फिर बाकी तीनों को, एक एक करके, और फिर वह गया नहीं। फ्रिज खोली, बर्ली टीपी, 4 आइसक्रीम खाई, फैमिली का कंप्यूटर यूज किया, अपने जख्म फर्स्ट एड किट से बंधे, टॉयलेट यूज किया, फ्लश भी नहीं किया। एक डेड फैमिली के घर में वो घंटों तक आराम से बैठा रहा। सुबह यासुको की माँ हारुको आई अपनी बेटी को न्यू ईयर विश करने। जो उसने अंदर देखा मैं आपको बताना नहीं चाहती। पुलिस आई, सीन देखा, हैरान रह गई, क्योंकि इस किलर ने इतना एविडेंस छोड़ दिया जितना इन्वेस्टिगेटर्स ने अपनी पूरी करियर में नहीं देखा था। डीएनए, फिंगरप्रिंट्स, खून, कपड़े, हिप बैग, 2 रुमाल, जैकेट, हैट, ग्लव्स, मर्डर वेपन वही छोड़ गया। 12,500 से ज्यादा एविडेंस पीसेस। एक वेटरन डिटेक्टिव ने कहा, इतना सबूत मैंने कभी नहीं देखा, हर जगह था। पर जब डीएनए टेस्ट हुआ, केस और भी स्ट्रेंज हो गया। यह किलर जापानीज नहीं था, उसकी डीएनए में यूरोपियन एंसेस्ट्री थी। माँ की तरफ से कुछ मार्कर्स कोरिया या चाइना की तरफ पॉइंट करते थे। उसकी पॉकेट की सैंड जापान में मिलती ही नहीं। उसके कपड़े हार्ड वाटर में धुले थे, जापान में सॉफ्ट वाटर होता है, और उसका रुमाल केयरफुली आयरन किया हुआ था। मिलिट्री ट्रेनिंग की निशानी, कुछ लोग कहते हैं। एक ट्रेंड बंदा, विदेशी, जापान से बाहर से आया और फिर घूम के चला गया। 2,46,000 इन्वेस्टिगेटर्स, 13 लाख डीएनए कंपैरिजन्स। आज भी 25 साल बाद कोई नहीं जानता वो कौन था। थ्योरीज हैं, शायद मिकिया की स्कैटर्स से दुश्मनी थी, शायद ये एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी, जमीन के लिए, शायद कोई मोटिव ही नहीं था। कोई नहीं जानता। वो आया, उसने उन्हें मारा, आइसक्रीम खाया और निकल गया। आज भी कहीं है वो, शायद जीवित, शायद बूढ़ा हो चुका है। और नीना, रेई, मिकियो, यासुको आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है वो कौन था? स्केटर, कॉन्ट्रैक्ट किलर या कोई और? नीचे कमेंट करो। और अगर तुम्हें ऐसी रियल डार्क केसेस सुननी है तो डार्क वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करो, क्योंकि यहाँ जो केसेस आते हैं वो कोई नहीं बताता। अगला केस इससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। बस इतना बोलूंगी, एक आदमी ने 17 साल तक किसी को ढूंढा, और जब मिला तो विश किया कि नहीं मिलता। सच हमेशा फिक्शन से ज्यादा डार्क होता है। यही है डार्क वॉल्ट।